जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपका मनोज बरानिया सर आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक स्वाति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक में से पद्य खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ वंदना पढ़ाना व समझाना शुरू किया था। वंदना जो कि रीतिकालीन कवि केशवदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें 3 वंदनाएं हैं: गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना। पहली 2 वंदना गणेश वंदना और सरस्वती वंदना, ये 2 वंदना आपको समझा चुका हूँ। इसके वीडियोज़ आपके पास पहुँच चुके हैं। आज मैं उन दोनों ही वंदनाओं को फिर से समझा रहा हूँ एक साथ, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो एक बार फिर से दोनों वंदनाओं को यहाँ संक्षेप में समझाने जा रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो तीसरे नंबर की वंदना है, श्री राम वंदना, वो समझाऊँगा। तो आप सभी तैयार हो जाइए, अपनी बुक को निकाल लें और ध्यान से सुने। दोनों ही वंदना को एक साथ समझाने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपके वंदना पाठ से दोनों वंदना नज़र आ रही है। पहली गणेश वंदना और दूसरी सरस्वती वंदना। पहली गणेश वंदना मैं आपको समझाता हूँ कि इस गणेश वंदना में केशवदास जी ने गणेश जी की वंदना की है। और गणेश जी जो कि हमारे देवताओं में प्रथम देवता कहलाते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। उसके बाद ही हम कोई भी शुभ कार्य जो है शुरू करते हैं। तो इस वंदना पाठ का भी शुभारंभ जो है हम गणेश वंदना से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर कवि केशवदास जी ने विघ्नहारी विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना की है और गणेश जी की महिमा का गुणगान किया है। तो बालक मृणालिनी ज्यों तोरी डाले, सब काल कठिन कराल त्यों अकाल दिए दुख को। विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंख ज्यों पताल पेली पठवे कलुष को। दूरी के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के वपुस को। साकरे के साकरणी सन्मुख हो, तो तोरे दसमुख मुख जोवे गजमुख मुख को। यहाँ पर कवि केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक कमल की डाल को या कमल की नाल को किसी भी समय बड़ी आसानी से तोड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार से श्री गणेश जी भी अपने भक्तों के ऊपर आए हुए असमय विकराल दुख को बड़ी ही आसानी से दूर कर देते हैं। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कवि केशवदास जी ये कह रहे हैं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा या एक छोटा सा बालक जो है कमल की डंडी को या कमल की नाल को किसी भी समय बड़ी ही आसानी के साथ, सरलता के साथ तोड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार से श्री गणेश जी भी अपने भक्तों के ऊपर आए हुए किसी भी प्रकार के संकट को, दुख को बड़ी ही आसानी से किसी भी समय दूर कर सकते हैं या कर देते हैं। आगे केशवदास जी कहते हैं कि जैसे कमल के पत्ते पानी में फैले हुए कीचड़ को नीचे भेज देते हैं। कमल के पत्ते देखे हैं ना आप लोगों ने, बहुत ही चिकने होते हैं, कोमल होते हैं। तो जैसे कमल के पत्ते पानी में फैले कीचड़ को नीचे फेंक देते हैं और स्वयं स्वच्छ होकर के, साफ होकर के ऊपर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी भी अपने भक्तों के ऊपर से हर प्रकार की विपत्ति को दूर कर देते हैं, उन्हें अपनी शरण में रख लेते हैं। आगे केशवदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा को निष्कलंक कर, कलंक रहित कर,
शिव जी ने अपने शीश पर धारण किया, ठीक उसी प्रकार से गणेश जी भी अपने दास को कलंक रहित कर, निष्कलंक कर, पवित्र कर अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, अर्थात उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। कुल मिलाकर के गणेश जी अपने भक्तों को हर प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देते हैं। सांसारिक माया मोह का जो बंधन होता है, उस बंधन से गणेश जी अपने भक्तों को दूर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से रावण, 10 मुख यानी रावण भी गणेश जी की इस महिमा को देख करके, इस दयालुता को देख करके बड़ी ही उम्मीद और आशा के साथ गणेश जी की मुख की ओर देख रहा है और सोच रहा है कि गणेश जी की कृपा दृष्टि अगर मुझ पर भी थोड़ी बहुत पड़ जाए तो मैं भी कई प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये पहली वंदना है जो गणेश वंदना के रूप में आपने देखी। अब देखिए दूसरी वंदना है सरस्वती वंदना। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों ना बखानी काहू पे गई, पति बरने 4 मुख पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख तदपि नहीं। ये जो सरस्वती वंदना है, इस पद में केशवदास जी ने माता सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया है। वे बताना चाहते हैं कि माता सरस्वती बहुत ही उदार है, बहुत ही दयालु है, कृपालु है और इतनी दयालु, इतनी उदार है कि उनकी उदारता और दयालुता का वर्णन आज तक कोई भी नहीं कर पाया। और कौन कौन नहीं कर पाया ये पद में हम देखेंगे। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जगत में पूज्य सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। वाणी की जगत रानी माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन इस जगत में कोई नहीं कर सकता। ऐसी बुद्धि अब तक पैदा नहीं हुई, अब तक उत्पन्न नहीं हुई, ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जो उनकी उदारता का वर्णन कर सके। देवतागण, सिद्ध मुनि, श्रेष्ठ तपस्वी सभी उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सफल नहीं हो सका। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। तो जितने भी देवतागण हैं, जितने भी प्रसिद्ध सिद्ध मुनि ऋषि तपस्वी हैं, वे सब के सब माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन करते करते थक गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सफल नहीं हो सका। केशवदास जी कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई। जो लोग भविष्य काल बताते हैं, भूतकाल के बारे में बात करते हैं, वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं, वैसे पंडित और विद्वान लोग भी माता सरस्वती जी की उदारता का वर्णन करने का प्रयास करते करते थक गए, लेकिन वे भी अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सके। यहाँ तक कि पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख तदपि नहीं कि माँ सरस्वती जी के पति अर्थात ब्रह्मा जी भी अपने 4 मुखों से, उनके पुत्र शंकर जी भी अपने 5 मुखों से और उनके नाती कार्तिकेय भी अपने 6 मुखों से माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन करने में असफल रहे। तो शंकर जी का जन्म जो है ब्रह्मा जी की बहू से हुआ है, इसीलिए उनको माता सरस्वती जी का पुत्र कहा जाता है। और
कार्तिकेय चूँकि शिव जी के पुत्र हैं, इस कारण से सरस्वती माता जी की वे नाती कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों पदों को एक बार फिर से देखा, समझा, एक बार फिर से पढ़ा। अब आपके पास 2 पद से संबंधित 3 वीडियोज़ हो गए। पहले वीडियो में आपने गणेश वंदना को समझा था, दूसरे वीडियो में मैं आपने माँ सरस्वती वंदना के बारे में समझा था, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें दोनों पद को मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब अच्छी तरह से ये दोनों पद समझ में आ गए होंगे। तो देर किस बात की है, तुरंत कॉपी उठाएं और कॉपी उठा करके अपनी कॉपी में संदर्भ प्रसंग सहित इन दोनों पदों की व्याख्या अपने शब्दों में, लिसन टू मी केयरफुली, अपने शब्दों में लिख लें। जब अगली बार मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा तो अंतिम वाला जो पद है श्री राम वंदना, वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।